सबको जय मसीह। और एक छोटा टॉपिक का साथ मैं आपका साथ आज बात करूंगा, जो कि है क्या ऑनलाइन प्रभु भोज लेना सही या गलत। ये हमें देखना है। कई ऐसा परिस्थिति आती है, ऐसा एक सिचुएशन आती है जिसमें जैसा कि आप सोचिए विगत जो हो गया 2020 से, जो कि कोरोना वायरस, उस वक्त में कलेसिया का तरफ सबने नहीं जा पाया, सबने एक ही एकत्रित होने नहीं पाया, इकट्ठा होने नहीं पाया। तो इस प्रश्नों दोबारा भी आ सकती है, इस सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है। तो इसी वजह से मैं ये टॉपिक को छोटे से कंसेप्ट का साथ, जो कि हम देखेंगे कि ऑनलाइन में प्रभु भोज लेना सही है या नहीं। तो आज विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको समझना चाहिए। तो और आज का जो विषय है, क्या ऑनलाइन में प्रभु भोज लेना सही है या गलत, लेना ये सही है या गलत, ये आप दोनों तरफ हमें देखना है। तो आप दो को जोड़ सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, कैसा सही गलत का साथ किस तरह इसको हम समझेंगे कि मैं क्यों इस विषय पर बात कर रहा हूँ, कि आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए जब पूरे वर्ल्ड में जैसा कोरोना का टाइम में लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं था। तो इस वक्त में इसी तरह सिचुएशन में दूसरे कभी भी ऐसा अगर सिचुएशन आए, तो ये वीडियो को आप जरूर आपको सपोर्ट देगी कि इसको आप समझिए। तो ये सब प्रकार चर्चों में इंसान मिल नहीं पाते थे और आगे भी ऐसा सिचुएशन हो सकती है। इस कारण सभी विश्वासी को सबको पदक्षेप लेना और किस तरह लेना है, इसीलिए इस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। तो और परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु भोज लेना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु भोज लेना जरूरी है। तो वीकली लो या मंथली लो, आप जैसे आपका लोकल पास्टर जैसे आपको बताता है, अपना तय करता है पास्टर लोग, तो उसी तरह आप लेते हो। तो ये ऐसे टाइम पे हम क्या करें, इस वक्त में जैसा चारों तरफ लॉकडाउन था, चारों तरफ बीमारी का कहर था, चारों तरफ एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे से डिस्टेंस में नहीं आ पाते थे। तो उस वक्त में अगर कभी ना आए, अगर ऐसा वक्त आए, तो ये मैं कहना चाहता हूँ ना नहीं आए, लेकिन अगर आ गया तो हमें प्रिपेयर रहना, हमें सीखना और सही तरह हमें इसको प्रभु भोज को मेंटेन करते जाना। इसी कारण मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आप इस विषय को बाइबल में कोई वचन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, कोई वचन को अगर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पौलुस और पतरस का समय जमाना, उस टाइम का जमाना जो था वो अलग था। तो क्या वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऑनलाइन प्रभु भोज ले सकते थे या नहीं? उस टाइम ये सब सिस्टम, ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। तो क्या था? जवाब बिल्कुल सटीक है कि लोकल पास्टर निर्णय ले सकता है कि तो किसमें आपको इंटेंशन मतलब इंटेंशन, उसका मतलब आपका जो मतलब इंटेंशन जो आप तय करते हैं, इंटेंशन, इसका मतलब को आपको समझना होगा। मौजूद इंटेंशन मौजूद है या नहीं, इसको लेना जरूरी है। तो इंटेंशन क्या है, कहीं भी लो, ये चीज को आपको समझना होगा। तो मनसा, जिसको कहोगे आप मनसा मौजूद है इसमें। तो अगर चारों तरफ इस तरह परिस्थिति ठीक नहीं है, टाइम पे आप हम और आप क्या करें, किस तरह प्रभु भोज को ले, तो बेहतर ये है कि लोकल पास्टर तय करे और पास्टर लोग सब
सब घरों पे, अपने घरों पे प्रभु भोज तैयार करें और ऑनलाइन में पास्टर प्रार्थना करें और आप प्रभु भोज ले सकते हो, आप प्रभु भोज ले सकते हो। मुझे लगता है ये सही होगा, मुझे लगता है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटेंशन, उसका मतलब मनसा को दिखाया जाता है कि आप परमेश्वर का काम को सही तरह कर रहे हो। तो इसमें मनसा को मेन बात है, उसको मेन समझना होगा, क्योंकि इसमें इंटेंशन मौजूद है, मनसा मौजूद है। देखा जाएगा तो मेरी बहुत जवाब है कि हो ले सकता है, मेरी जवाब को बहुत लोग ले सकता है, नहीं ले सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मेरी बात मैं कह रहा हूँ, हम इस परिस्थिति में और सवाल उठाते भी है कि क्या करा जाए। तो ये मेरे हिसाब से आप इसको ले सकते हो। इस विधि को कैसे चलाए, तो घर में भी आप चला सकते हो। तो जो घर का हेड पर्सन है, घर का जो बड़े व्यक्ति है, तो उस विधि को भी कर सकते हैं, प्रभु भोज का विधि को भी कर सकते हैं। प्रभु भोज कैसे लेना है, कब लेना है, चर्च में ही लेना है या घर में लेना है, सही है कौन सा, तो इन सब का ऊपर कोई वचन नहीं है, इन सब के ऊपर कोई वचन नहीं है। तो दूसरी बात, पहली सदी की कलेसिया, मैं आपको बताऊं, पहली सदी की कलेसिया तो ज़्यादातर घरों में ही मिला करती थी, मिलते थे और घरों में ही प्रभु भोज लेते थे। तो इसमें बड़ी कोई बात नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। मत्ती 26 का 26 से 28 अगर पढ़ोगे, 26 अध्याय 26 से 28 अगर पढ़ोगे, पहला करंथियों 11 अध्याय 23 से अगर 27 को पढ़ोगे, तो एक और प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 42 से 46 नंबर वचन तक पढ़ोगे, फिर प्रेरितों का किताब 20 अध्याय 7 नंबर ये वचन को जब पढ़ोगे, फिर मैं कह रहा हूँ मत्ती की 26 अध्याय से 26 में यीशु भी घर पे प्रभु भोज लिए थे। इतने सारे वचन है जो कि पहले सदी कलेसिया को घर पे ही प्रभु भोज लेते थे। तो ये आपको समझना होगा। और पहला करंथियों 1 अध्याय 23 से अगर 27 को देखोगे, तो पौलुस कहते हैं, पौलुस कलेसिया को कह रहा है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कलेसिया को कह रहा है। उसका मतलब वहाँ कोई कलेसिया का बिल्डिंग नहीं है, वहाँ कोई चर्च नहीं है, वो चर्च की इमारत नहीं है, वो एक घर की बात कर रहा है, वो एक घर की बात हो रही है। तो प्रेरितों का किताब में 2 अध्याय 42 से 46 में भी कह रहा है, लिखा है वो घर है, घर से ही रोटी तोड़ते थे, घर से ही प्रभु भोज लेते थे। और प्रेरितों का किताब 20 अध्याय 7 में भी कह रहा है पौलुस, किसको घर पे किसी का घर पे था, जब छत पर से एक आदमी गिरकर मर गया था, वो भी एक घर था, कलेसिया नहीं था। तो ये बात आपको समझना होगा। कभी किसी तरह परिस्थिति हो जाए, किसी तरह भयानक परिस्थिति हो जाए, तो आप घर पे भी, बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भी, आप लीडर जो है, हेड पर्सन जो है, वो आपको प्रार्थना कर को प्रभु भोज आप लोग ले सकते हो। और आपका लोकल पास्टर इस तरह सिचुएशन में प्रार्थना कर को तैयारी का साथ आप लोग भी ऑनलाइन प्रभु भोज ले सकते हो। ये मेरी बातें हैं, मैं बताई, जितना मुझे ज्ञान मिली उतनी मैं बताई, लेकिन आप इसको फॉलो करें और उसको जाने समझे। सबको जय मसीह की।